तो आज हम सीखेंगे कि डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो उसका जो एम है वो कुछ ऐसा है, टू कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट्स बाय द मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। तो इसमें दो पोजीशन आती है, गाउस ए पोजीशन और गाउस बी पोजीशन, जिसको tan ए और tan बी पोजीशन भी बोला जाता है। तो पहले उस पोजीशंस को हम समझते हैं। जैसे कि ये पूरा हमारा सेटअप है, जैसे यहाँ स्केल है और यहाँ कंपास बॉक्स के अंदर देखेंगे तो आपको 0 डिग्री मिलेगा। तो 0 डिग्री को इस स्केल के साथ पैरेलल कर देना है। तो देखते हैं, ओके। तो ये 0 डिग्री इस कंपास बॉक्स में, यहाँ पे भी 0 है, ये 0 डिग्री और ये स्केल दोनों एक ही लाइन पे है। अब क्या करना है, ये जो एल्यूमिनियम नीडल है उसको भी पैरेलल करना है। तो इसके लिए हम पूरा सेटअप मूव करेंगे ऐसे धीरे से। देखिए, इसको ऐसे मूव करेंगे। ओके, तो ये पोजीशन सेट हो गया जहाँ पे ये स्केल, ये 0 और ये एल्यूमिनियम नीडल, ये दोनों सॉरी ये तीनों एक ही लाइन में है। इसको बोलते हैं tan ए पोजीशन। tan बी पोजीशन में, ओके, tan बी पोजीशन में ये जो 0 है वो 90 डिग्री चेंज हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, ये 0 अभी यहाँ पे है। अभी ये एल्यूमिनियम नीडल है, उसको भी 0 के ऊपर लाना है। तो इसके लिए पूरा सेटअप हमें घुमाना पड़ेगा इस तरीके से। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ दिखेगा कि एल्यूमिनियम नीडल है वो 0 पे आ गई है, लेकिन ये स्केल है ये अभी परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा ये वाला जो सेटअप है इसको tan बी या फिर गाउस बी पोजीशन बोलते हैं। लेकिन अभी हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो गाउस ए पोजीशन के लिए कर रहे हैं। तो गाउस ए में क्या होगा, ये स्केल, कंपास बॉक्स का 0 और एल्यूमिनियम नीडल तीनों एक ही लाइन में होंगे पैरेलल। तो इसको सेट कर देते हैं। ओके, तो ये गाउस ए पोजीशन सेट हो चुका है। यहाँ पे ये हमारे पास दो मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल इस पे लिखा हुआ है। और ये पूरा हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। पहले ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, मतलब स्केल की या फिर वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से ये मैग्नेट की लेंथ आपको देख लेनी है कितनी है। जो भी होगा वो हमारा कैपिटल एल हमको यहाँ पे मिलेगा। बाद में है मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, वो कैसे मिलेगा, जिसको स्मॉल एल नाम दिया है वो मिलेगा कैपिटल एल, जो कि यहाँ पे मिला है हमको जियोमेट्रिक लेंथ इंटू 5/12। तो हमें ये स्मॉल एल है वो वाली वैल्यू मिल जाएगी जो है हमारी मैग्नेटिक लेंथ। ओके, इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल पे जाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में फिक्स डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैग्नेट टू मैग्नेटोमीटर, जिसको स्मॉल d1 नाम दिया है, और डिस्टेंस बिटवीन सेकंड मैग्नेट टू मैग्नेटोमीटर, जिसको d2 नाम दिया है। तो d1 d2 दोनों में 3 सब कॉलम दिखेंगे, वन साइड, अनदर साइड एंड मीन, अगेन वन अनदर साइड एंड मीन। तो पहले वन साइड, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो दोनों में से किसी भी एक साइड को हम वन साइड ले लेंगे, जिसको सपोज यहाँ पे हम वन साइड ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे इस मैग्नेट को रखेंगे, देखिए। और जैसे ही 15 सेंटीमीटर पे इस मैग्नेट को रखेंगे तो ये जो एल्यूमिनियम नीडल थी वो 0 पे थी पहले, राइट। तो ये देखिए मूव हो गई और अभी कहाँ कितने पे, अबाउट 30 डिग्री है। और नॉर्थ पोल मैंने ये कंपास बॉक्स के सामने रखा है। तो दूसरा मैग्नेट भी हम लेंगे और नॉर्थ पोल फेसिंग होना चाहिए, क्योंकि दोनों नॉर्थ से सामने होने चाहिए। फिर क्या करेंगे, जैसे हमने इस मैग्नेट को 15 सेंटीमीटर पे रखा है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गया है और वो 0 डिग्री से हट गया है, राइट। तो वन साइड अब मैंने कितना रखा है, फिक्स किया है 15 सेंटीमीटर। और अनदर साइड जिसको हम धीरे धीरे ऐसे नज़दीक लाएंगे। और हमें कब तक नज़दीक लाने, जब तक ये नीडल वापस 0 पे ना आ जाए। तो देखते हैं, कि ये नीडल वापस 0 पे आ गया है। तो मैं रीडिंग कितना मिला है यहाँ से देखेंगे, तो मैं रीडिंग मिला है 14.6 सेंटीमीटर। तो वो वाला वन साइड का जो हमने 15 फिक्स किया था, और हमें ये जो सेकंड मैग्नेट का डिस्टेंस है वो हमें मिला 14.6। तो यहाँ पे लिख देंगे 14.6।
राइट। ओके, तो हमने क्या किया था, ये वन साइड में 15 फिक्स किया था और ये हमारा मूवेबल था, तो अब अपोजिट कर देंगे। और क्या करेंगे, नॉर्थ पोल को यहाँ पे 15 पे फिक्स कर देंगे। देखिए ये 15 पे फिक्स कर दिया और फिर से ये वाले मैग्नेट को इस साइड लाएंगे कि यहाँ पे 15 पे साइड किया, तो ये जो कंपास बॉक्स है उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आया है और फिर से मैंने नॉर्थ पोल को कंपास की साइड फेसिंग रखा है और इसको जैसे पहले किया था वैसे धीरे धीरे ऐसे नज़दीक लाना है। और कब तक नज़दीक लाना है कि ये नीडल फिर से 0 पे आ जाए। तो ये हम अनदर साइड परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए अभी नीडल 0 पे आ गई है और हमें रीडिंग मिला है 15.4 सेंटीमीटर, राइट। तो अनदर साइड भी हमने यहाँ पे 15 फिक्स किया था, तो यहाँ पे हमें मिला 15.4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये दोनों, वन साइड 15 था, अनदर साइड 15 था। ये वन साइड सेकंड मैग्नेट का ये इतना मिला, अनदर इतना मिला। इन दोनों का मीन 15 यहाँ पे, वैसे सेम वैसे इन दोनों का यहाँ पे मीन निकाल लेना है। तो हमें इसका मीन मिल जाएगा। सेम वैसे जी ये परफॉर्म किया, वन साइड को हमने 15 फिक्स किया था, फिर इस वाले अनदर साइड को 15 फिक्स किया और नज़दीक लाते गए और इस निडल को 0 किया। तो सेम वैसे आपको 20 डिस्टेंस यहाँ पे सेट करना है और करना है, फिर 25 डिस्टेंस के लिए करना है। तो अलग अलग हम 3 वेरिएशन ले रहे हैं, लेकिन ध्यान इतना रखें कि यहाँ पे अगर आप नॉर्थ पोल रख रहे हो तो यहाँ सामने भी नॉर्थ होना चाहिए, और अगर यहाँ पे आप साउथ रख रहे हो तो यहाँ सामने भी साउथ ही होना चाहिए। तो दोनों सेम पोल फेसिंग होना चाहिए यहाँ पे, ओके। तो देखेंगे यहाँ पे, तो ये जब सारे रीडिंग मिल जाएंगे 20 के 25 के, तो ये इन दोनों का मीन यहाँ पे मीन, फिर ये 25 का मीन यहाँ पे, तो ये मीन का कॉलम भर जाएगा। तो जो ये वाला फर्स्ट मैग्नेट की रीडिंग है उसको हम बोलेंगे D1, जो कि हमारे सारे मीन है, और सेकंड मैग्नेट की जो भी सारी रीडिंग है उसको हम बोलेंगे स्मॉल d2। फिर हमको फाइंड करना है m1/m2, जो कि ये वाले इक्वेशन की मदद से होगा। और ये इक्वेशन क्या है, d1²। तो d1 कौन सा, जैसे मुझे ये 15 सेंटीमीटर वाला रीडिंग है, उसके लिए मुझे m1/m2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, d1 की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर माइनस स्मॉल l कितना है, तो जो हमें ये मैग्नेटिक लेंथ मिली थी वो यहाँ पे डालनी। तो इसका जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे हम स्मॉल l का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई d2। तो d2 जो यहाँ पे मीन मिलेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे स्क्वायर करके, माइनस l आपके पास है जो मैग्नेटिक लेंथ है, फिर उसका अगेन होल स्क्वायर हो जाएगा। d2/d1 है, तो अगेन अपने पास ये d2 रहा, ये अपने पास d1 रहा। तो इस तरीके से इसका आंसर मिलेगा, और इसका आंसर जो मिलेगा वो अबाउट 1 के आसपास मिलेगा, 1 या फिर 0.97, या फिर 1 से अगर ऊपर भी जाएगा तो भी 1.1 तक जाएगा, इतना ही मिलेगा। तो सेम वैसे हमें 20 सेंटीमीटर के लिए m1/m2 फाइंड करना है और 25 के लिए भी फाइंड करना है। तो हमें 3 रीडिंग मिलेंगे। तो m1/m2 के जो 3 रीडिंग है उसका हमें मीन निकाल लेना है और इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमें फाइनल मीन मिल जाए। तो जो फाइनल मीन मिलेगा वो हमारे दोनों जो मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन मिलेगा। इक्वेशन जैसे m1/m2 होता है, मतलब दोनों मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट हमने कंपेयर किए फॉर द पोजीशन गाउस ए। तो ये गाउस ए के लिए है। अगर गाउस बी पोजीशन करना है तो मैंने आपको सिखाया था कि ये 0 है, वो स्केल के साथ भी पैरेलल है। मैग्नेट को हटा देते हैं, मैग्नेट को थोड़ा दूर रखिए ताकि इस पर डिफ्लेक्शन ना मिले कंपास बॉक्स के, ओके। तो ये 0, ये जो एल्यूमिनियम नीडल और ये स्केल, ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, तो ये गाउस ए पोजीशन होगा। फिर अगर इस 0 को 90 डिग्री मूव करके हम यहाँ पे ले लें और ये पूरा सेटअप मूव करके अगर निडल को भी यहाँ 0 पे ले लें तो गाउस बी पोजीशन होगा। गाउस बी का मैंने रीडिंग नहीं लिया, लेकिन अगर लेना हो तो हम सेम इसी टेबल की तरीके से गाउस बी का भी रीडिंग ले सकते हैं। उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब m1/m2 का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब गाउस बी पोजीशन। तो इस तरीके से हम दोनों मैग्नेट का देखिए यहाँ पे रिजल्ट दिया है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन बार मैग्नेट्स इन गाउस ए पोजीशन, जो मिलेगा उसका आंसर लिखेंगे, द गाउस बी पोजीशन उसका। तो ऐसे गाउस ए और गाउस बी दोनों पोजीशन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं दोनों बार मैग्नेट्स के, वो हम कंपेयर कर सकते हैं।